लेवल ऑफ क्रिएटिविटी देख रहे हो उसकी। तो आपको अगर यहां तक पहुंचना है, वाह क्या नाइस डिटेलिंग दी है। अगर आपको भी डिजिटल आर्टवर्क बनाने में या कोई उस सॉफ्टवेयर ढूंढने में जो कि हमारे लिए कंपैटिबल हो, पोर्टेबल हो और इजी टू यूज हो, ढूंढने में दिक्कत आती है, या उसके यूआई यूएक्स को समझने में दिक्कत आती है, तो ये वीडियो हो सकती है आपके लिए। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। आइए देखते हैं बैठचंद मजा आएगा। ये हाय, मेरा नाम है विवेक गुप्ता। आप इस वक्त देख रहे हैं चैनल देसी आर्ट वर्क्स। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, आज की जो ये पूरी वीडियो है ये होने वाली है एक डिजिटल आर्ट वर्क सॉफ्टवेयर पे और एक डिजिटल आर्ट वर्क पे जो कि तुम्हारे भाई ने बनाया है। तो इस वीडियो को ज्यादा ना खींचते हुए सीधे मुद्दे की बात पे आते हैं। देखो, जिस आर्टवर्क की मैं बात कर रहा था वो है माँ काली का, जो कि देखो ये मैंने क्रेटा पे बनाया है। और अगर आप डिजिटल आर्टवर्क की दुनिया में हैं तो क्रेटा से बेहतर आपको शायद ही कोई सॉफ्टवेयर देखने को मिलेगा। एक तो फ्री टू यूज एंड ऊपर से आपको इतने सारे ब्रशेस के प्रीसेट्स मिल जाते हैं। देखो कितने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और यही बात मुझे क्रेटा की काफी 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 ज्यादा पसंद है। लाइक देखो, हमारे पास जिस तरह का हम आर्टवर्क करना चाहे हमारे पास उस तरह के ब्रशेस अवेलेबल हैं भाई। देख रहे हो, एक तो फ्री टू यूज एंड ऊपर से आपको इतने सारे ब्रशेस के प्रीसेट्स मिल जाते हैं। देखो कितने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और यही बात मुझे क्रेटा की काफी 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 ज्यादा पसंद है। लाइक देखो, हमारे पास जिस तरह का हम आर्टवर्क करना चाहे हमारे पास उस तरह के ब्रशेस अवेलेबल हैं भाई। देख रहे हो, लेवल ऑफ क्रिएटिविटी देख रहे हो उसकी। तो आपको अगर यहां तक पहुंचना है, वाह क्या नाइस डिटेलिंग दी है मैंने। हाँ, तो व्हाट आई वाज सेइंग कि अगर आपको यहाँ तक पहुँचना है तो पहले हमें इसके पूरे सेटिंग्स को समझना होगा, जो कि हम अभी समझेंगे। तब तक अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को थोड़ा सा प्यार दिखा दीजिए, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर थोड़ा सा तो कर ही दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत एफर्ट लगता है। तो मैं आपको इसका पूरा सेटिंग और पूरा जो इसका शुरू से मैं क्रेटा के बारे में आपको बताता हूँ कि व्हाट इज ऑल अबाउट। हम यहाँ पे फाइल्स पे गए। फाइल्स पे जाने के बाद हमने यहाँ पे किया न्यू। न्यू करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का पैनल खुल के आएगा, जिसमें कि आपको देखो, मैंने 2000 टू 2000 विड्थ और हाइट चूज की है, जो कि एक ऑप्शनल है। ऑब्वियसली आप जिस मर्जी, आप जिस लेंथ का बनाना चाहते हैं तो आप वो सेट कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पीसी का कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी अच्छा है इसलिए आई हैव सिलेक्टेड रेजोल्यूशन टू 300 पिक्सेल्स पर इंचेस। ठीक है, और ये ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि आपके आर्टवर्क को ये एक अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अगर आपके पीसी की कॉन्फ़िगरेशन अच्छी है तो आई विल रिकमेंड यू टू कीप इट एट 300 पिक्सेल्स, एल्स यू कैन कीप इट एज 150 पिक्सेल्स ऑल्सो। ठीक है, और यहाँ बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। आपको एनिमेशन टेम्पलेट्स मिल जाएंगी, क्रिएट अ न्यू क्लिपबोर्ड, कॉमिक टेम्पलेट, डिजाइन टेम्पलेट, डीएसएलआर टेम्पलेट और बहुत भी कुछ। लेकिन हमारे काम का अभी फिलहाल कस्टम डॉक्यूमेंट है। तो जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे हमारे पास कुछ इस तरह का खुल जाएगा। लेकिन इससे पहले हमें ये कंटेंट देखना है। अगर हम कंटेंट पे आते हैं तो आप यहाँ से बाय डिफॉल्ट एक तो आपको जो बैकग्राउंड मिलेगा इसका वो वाइट मिलेगा, बट यू कैन कस्टमाइज। देखो हमारे पास ये हमारा खुल के आ गया है पैनल, जिसमें कि आपकी लेयर ये रही। यहाँ से आप न्यू लेयर सिलेक्ट करें। और एक चीज मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जैसे आपने कोई शेप उठाई ना, देखो ये मेरा UUNHS 611 का ग्राफिक टैबलेट का पेन है। एक चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से आप कोई भी लेट्स से पेंसिल आप पिक करते हैं। ये मैंने करी। ठीक है,
यहाँ से पहले तो आपको उसका कलर चेंज करना पड़ेगा, वाइट। ठीक है, मान लीजिए आपने कोई भी लेट्स से शेप बनाई, लुक एट दिस। अभी तो मैं ऐसे रफली आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं बना के, क्या मतलब क्या बना रहा है ये। ठीक है, ये आपका ये हो गया, ये हो गया, और ये। हम्म, जैसे ही हमने इसका फेस का ये जो स्ट्रक्चर बनाया ना, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि इसका जो आप नेक्स्ट बॉडी पार्ट है, लेट्स से कि हमने अलग लेयर ले ली, देखिए पेंट लेयर 2 ले ली, और हम इस पे इसका अलग से एक बॉडी पार्ट क्रिएट कर देंगे। ठीक है, तो ये होगा क्या, जब हम पेंट करने की हमारी बारी आएगी ना, तो वो कोलैप्स नहीं होगा, समझ रहे हो। लेयर से आपकी बाहर वो जो पेंट के जो टेक्सचर्स हैं वो आपके लेयर के बाहर नहीं जाएंगे, तो डेट विल ब्रिंग अ मोर क्लैरिटी टू योर आर्ट वर्क। तो ये चीज मस्ट है, यू शुड डू। ठीक है, और एज यू कैन सी माई आर्ट वर्क राइट देयर। ठीक है, देखो, और मैंने जो प्रीसेट्स इसमें यूज किए हैं वही प्रीसेट्स इसमें भी चलेंगे। देखो, देखो, देख रहे हो, ये देखो, बिल्कुल हल्का हल्का चल रहा है, क्योंकि प्रोपोर्शन लेयर पे देखो, एज आई सेड, ये प्रोपोर्शन लेयर पे, और जैसे ही मैं टंग पे करूंगा, जस्ट क्लिक माय टंग। ठीक है, अब देखो, ये देखो, देख रहे हो। लेट्स अनडू दिस एंड ब्रिंग इट टू दिस साइज। और वन थिंग, जब हम इसका जब हमें, क्योंकि अगर हम आर्ट वर्क बनाते हैं तो सबसे ज्यादा होता है साइज की दिक्कत। ठीक है, तो आप यहाँ से प्रेस, अगर हम 1 प्रेस करेंगे तो ये जूम हो जाएगा, 2 प्रेस करेंगे तो विल गेट टू बाय डिफॉल्ट साइज, और 3 प्रेस करेंगे। 3 प्रेस करने के बाद अगर आपको, इफ यू वांट टू जूम मोर, यू कैन जस्ट स्क्रॉल दिस, एज आई एम स्क्रोलिंग। देखो, जैसे जैसे मैं स्क्रॉल करूंगा, इट गना इंक्रीज टू पिक्सल बाय पिक्सल, लुक एट दिस। ठीक है, तो ये चीज आपको एक कंफर्ट और अच्छा। एंड अनदर थिंग इज, एज आई प्रेस 4, जैसे ही मैं इस पे मैंने प्रेस 4 किया, देखो ये टिल्ट हो जाएगा टू योर कंफर्ट। जैसे आपको स्केच करना है, जैसे आपको ड्रॉ करना है, यू कैन डू इट। तो ये कुछ चीजें हैं, यू शुड नॉट फॉरगेट। बहुत सारे क्रिएटर्स ने आपको ऑलरेडी बताया होगा, बट मैं भी दोबारा बता देता हूँ, मेरी भी सुन लो यार। ठीक है, और देखो, एज आई सजेस्टेड यू कि लेयर बाय लेयर अपने को काम करने का है। फिर भी क्योंकि बहुत सारा लेयर हो जाता है, इसलिए मैंने कुछ लेयर में बहुत सारी चीजें डाल दी है, एज यू कैन सी, लुक लुक एट दिस, देख रहे हो। ये देखो, लेयर बाय लेयर करने का क्या फायदा होता है। ठीक है, और ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि डिजिटल आर्ट जितना ही हमें अट्रैक्टिव और कूल लगता है देखने में, उतना ही डिफिकल्ट और प्रैक्टिसेबल होता है। लाइक जब तक आप, अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये बहुत हरामी चीज है। ये आपको शुरू में अट्रैक्टिव लगेगा, लेकिन जब आप इसको करने बैठोगे तो आपका प्रेशर पॉइंट आप कैसे मेंटेन करते हो, और कैसे आपको हाथ चलाना है, कैसे डिजिटली आपको प्रोपोर्शंस लेके आने हैं, वो सारा चीज ये खा जाएगा आपका। ठीक है, तब आपको रियलिटी पता लगेगी कि हाँ, एक आर्टिस्ट स्ट्रगल करता है वीडियो शूट करने में, आर्ट वर्क ड्रॉ करने में, वीडियो अपलोड करने में, और उसको अप्रिसिएशन 0 मिलता है। ठीक है,
तो ये तो डार्क रियलिटी है हमारी सोसाइटी की कि लोगों को सिर्फ एंटरटेनमेंट वाली चीजें पसंद आती हैं, नॉट दिस। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट इज कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और आई विल सजेस्ट यू कि अगर आप डिजिटल आर्ट वर्क सच में कर रहे हैं तो ट्राई नॉट यूजिंग माउस, यूज दिस ग्राफिक पेन। क्योंकि कहाँ तक ही कितनी आप एक्यूरेसी ले आओगे माउस को यूज करके, भाई कितनी डिटेलिंग। मैं अगर माउस से अपना ये स्केच बनाता तो मुझे 4-5 दिन लग जाते। यही मैंने 2 दिन में इनको कर दिया है कंप्लीट। आई नो कि ये परफेक्ट नहीं है, बट एक बिगनर लेवल तो बहुत बढ़िया है। अगर मैं प्रैक्टिस ही नहीं करता तो इतना भी नहीं कर पाता। तो व्हाट्स द पॉइंट इज ऑफ सेइंग ऑल दिस इज कि आपको प्रैक्टिस करते रहना है। यू शुड नॉट लीव योर प्रैक्टिस बिहाइंड। इसी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें और देखते रहिए चैनल देसी आर्ट वर्क्स। थैंक यू।